हालेलुया। जी मसीह हम सभी भाई बहन को यीशु मसीह के आशीष और अनुग्रह से आज के दिन मैं आशीष को बोलती हूँ। वचन में जैसे परमेश्वर ने कहा है कि तू अगर आशीष करे तो वह आशीषित होगा और तू अगर श्राप दे तो वो श्रापित होगा। तो मेरे इस आशीष को आप लोग ग्रहण कीजिए और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़िए। मैंने उस दिन में आप लोगों को कहा था कि जीवन में परमेश्वर का कभी भी अगर पाना है तो उसे धन्यवाद करना है, क्योंकि धन्यवाद करने से ही परमेश्वर आनंदित होता है। क्योंकि परमेश्वर वो है जो देता है। परमेश्वर हमें हमेशा देता है क्योंकि वो देने वाला ईश्वर है। जैसे कि इस पेड़ में आज हम लोग देखते हैं, ये पेड़ में नए पत्ते हर एक दिन ग्रोथ करता है और जब ये बड़ा हो जाता है तो उसमें नई टहनियाँ और नए पत्ते निकल आते हैं। परमेश्वर के राज में भी हमारे जीवन में नई ग्रोथ कैसे आते हैं? जब हम वचन में आते हैं और प्रार्थना करते हैं, वचन के साथ प्रार्थना करते हैं, वचन के साथ शैतान को मारते हैं, शैतान को आज्ञा देते हैं, तो उस वचन के द्वारा इस पेड़ की तरह हमारी भी जीवन में नई ग्रोथ आता है और हमें आत्मा में बल मिलता है। क्योंकि आत्मा अगर आत्मिक बल उसे नहीं मिलता है तो वो भी शैतान क्या है? आत्मा है। वो इस ताले के समान वो हमारे मन और बुद्धि को बांध कर रखता है। तो हमारे मन और बुद्धि को खोलने के लिए परमेश्वर ने क्या कहा है? मैंने तुम्हें उस स्वर्ग की कुंजी को दिया है, तीनों लोगों का कुंजी को दिया है। वो कुंजी क्या है? वो हमारे आत्मा का वो द्वार खोलता है जो शैतान ने बांध कर रखा है, शैतान ने बंद किया है। उस शैतान की बंद ताले को खोलने के लिए हमें वचन ही चाहिए और वचन ही हमारे जीवन में ऐसा काम करता है कि अद्भुत काम जहाँ शैतान नहीं कर सकता है। शैतान क्या नहीं कर सकता है? शैतान परमेश्वर की उस कुंजी को हमारे जीवन से चोरी नहीं कर सकता है। वो कुंजी क्या है? वो कुंजी है हमारे जीवन का चाबी। वो कुंजी है हमारा जीवन में जो परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, शैतान को नहीं। शैतान जानता है कि शैतान क्या जानता है कि हमारे परमेश्वर हमें वो चाबी दिया है जिससे हम बंद द्वार को खोल सकते हैं। तो देखिए, हमें बंद द्वार को खोलने के लिए क्या करना है? हर सुबह जब आप लोग उठते हैं तो एक वचन को एक दिन के लिए ग्रहण कीजिए। तो आप लोगों के जीवन में एक दिन में एक वचन आता है तो महीना में 30 दिन में आपको 30 वचन आएगा। और 30 वचन आने का ये कारण नहीं है कि हम वचन पढ़ें और वचन को भूल जाएं। वचन को मनन रखना है। वचन को कैसे मनन रखना है? परमेश्वर ने क्या कहा है? परमेश्वर का हम भजन संहिता में अगर देखते हैं कि संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। तो आप लोग देखिए, संकट जब आता है तो परमेश्वर का उस वचन को याद कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है? संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। दाऊद ने हर एक समय में क्या करता था? परमेश्वर के वचन को परमेश्वर को याद करता था और उस वचन के साथ उसे धन्यवाद करता था, क्योंकि परमेश्वर मेरा साथ है। तो हमें क्या करना है? हमें सोचना कि परमेश्वर मेरा साथ है। परमेश्वर कभी भी आपको नहीं त्यागेगा। परमेश्वर कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर हमें हमेशा अपने बाहों में लेकर रखता है। परमेश्वर हमें हमेशा मदद करने के लिए उत्सुकता से अपने पास रहता है, क्योंकि अगर हम उन्हें बुलाते हैं तो वो बहुत आनंदित होता है। जैसे माँ अपने बेटा का आवाज़ सुनने के लिए ही तरसता है, परमेश्वर इसी प्रकार हमारे जीवन में हमेशा हमारी आवाज़ सुनने के लिए रहता है। इसीलिए बोला जाता है स्वर्ग में तो परमेश्वर रहता है, लेकिन इस मनुष्य लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, हमारे पृथ्वीवासियों के लिए उसका कान हमेशा खुला रहता है और उनका आँख हमारे ऊपर ही लगा रहता है। जैसे एक दूध पीता हुआ बच्चा को अगर माँ छोड़ देता है, जमीन में भी छोड़ता है, तो उसका आँख उसी में ही लगा रहता है, वो चाहे जितना भी काम करे।
तो परमेश्वर का आँख भी, परमेश्वर का कान भी हमारे लिए हमेशा खुला रहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप लोगों को इस विषय में और विशेष जानना है तो ध्यान दीजिए, वचन की ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि वचन जैसे कहा है, वचन जैसे आपको बात करता है, आपके साथ जैसे बात करता है, वचन के हिसाब से आप लोग चलिए और देखिए परमेश्वर आप लोगों का वो द्वार कैसे खोलता है। परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, वो लेने वाला नहीं है। शैतान ही हमारे हर एक चीज को लेता है और हमें क्या करता है, हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर से दूर नहीं होना है, परमेश्वर के आशीष में भरना है, परमेश्वर के राज में हमें ग्रोथ करना है। परमेश्वर के राज में हम लोग जैसे ग्रोथ करते हैं वैसे ही परमेश्वर हमारे ऊपर आनंदित होता है। और परमेश्वर जब आनंदित होता है उसे मांगना नहीं पड़ता है, वो हमेशा देता है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, इस वचन के द्वारा आज आप लोगों को कुछ भी मिला है, आप लोगों को कुछ जाना है तो धन्यवाद के साथ परमेश्वर को आशीष के लिए मांगिए, क्योंकि वो मांगने से देने वाला परमेश्वर है। तो इस चैनल को देखने के लिए मैं प्रभु को और आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ। महान परमेश्वर के साथ मैं आप लोगों को फिर से आशीष देती हूँ। धन्यवाद।